बड़े अदब से बुला रहा हूँ अपने निजामत के लिए। तौफीक साहब हैं, बहुत अच्छी निजामत करते हैं। मैं हमको कई बार पढ़ा चुके हैं ये, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी निजामत करते हैं। शायर कभी बोर नहीं, अगर गलत भी छूट गया, एक आध मिसरा ऊपर नीचे हो गया, झोल हो गया, तब भी ये सुधार देते हैं। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी बेपनाह मोहब्बतों का। आज हम सभी लोग यहाँ पर यौम आज़ादी के जश्न के एक दिन के पहले यहाँ मौजूद हैं। यानी कल यौम आज़ादी पूरे हिंदुस्तान भर में मनाई जाएगी, उसी के कबल हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप तमाम अदब दोस्तों का, तमाम शायरों का इस महफ़िल में खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। यकीनी तौर पर आप सब की आमद ने हमारे इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के वक़ार में इजाफ़ा किया है। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में जैसे कि आपको मालूम है, मेरे पास जो फ़हरिस्त है उसमें 8 शायर हैं जिन्हें अपने कलाम को पेश करना है, जिनमें हमारे ज़िले का नाम पूरे हिंदुस्तान भर ने, हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर खलीजी ममालिक तक में जिनके चाहने वालों की एक कसीर तादाद है। उस्ताद शायर जनाब शारिक खलील आबादी साहब, और उनके साथ साथ में जनाब महमूद खान महमूद साहब अपने कलाम को पेश करेंगे। जनाब पवन सबा साहब, जनाब तारिक अर्शी साहब, जनाब मैज़र खलील आबादी साहब, जनाब वसीम खान वसीम साहब, जनाब हामिद खलील आबादी साहब और जनाब अर्शी बस्तवी साहब। ये 8 शोरा मेरे फहरिस्त में है, जिन्हें एक के बाद दीगरे मैं आपके सामने पेश करूंगा और यकीनी तौर पर आप उनके कलाम से महसूस होंगे। हमारे बीच में इस इलाके के हर दिल अजीज़ जिंदा दिल सामईन यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ शंभूनाथ मेमोरियल खलीलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हो रहे कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन में, जैसा कि अभी मुशायरे को शुरू होने में थोड़ा सा 10-15 मिनट की ताख़ीर है, और उसके पहले जो है सारे शायरों को, उनके अलावा बहुत सारे लोगों को यहाँ एजाज़ से नवाजा जाएगा। मैं एक एक करके लोगों का नाम पुकारूंगा और आप यहाँ स्टेज पर आएँ और अपने एजाज़ को हासिल करके फिर अपनी नशिस्त पर जाकर के बैठ जाएं। हमारे बीच में जनाब आटा के ग्राम प्रधान जनाब अखलाक अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका भी इस बज़्म में खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। उनके साथ में जनाब इसरार खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। अब जैसा कि मुझे बताया गया है कि तमाम लोगों का एजाज़ होना है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके नाम पुकारूंगा और आप लोग डाइस पर तशरीफ़ लाएंगे। सबसे पहले जनाब डॉक्टर तारिक अर्शी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप, उनके बाद जनाब हामिद खलील आबादी साहब, आप माइक इस पे स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, आपको एजाज़ से नवाजा जाएगा। मैं गुजारिश करता हूं जनाब डॉक्टर NN बेचैन श्रीवास्तव जी से कि वो आएँ और अपने हाथों से तमाम शायरों को शॉल और मेमेंटो दे करके उनका एजाज़ और सम्मान करें। लाइए सब सामान दीजिए, देख आइए आशीष बेटा, हीरा वहाँ से सामान उठा लो। आज हम सभी लोग यहाँ पर शंभू मेमोरियल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज बंधवा खलीलाबाद संत कबीर नगर के मुशायरे और कवि सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं। मैं आप तमाम शायरों का, तमाम
दोस्तों का, तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त को निकाला और हमारे इस कवि सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं आप सबका मशकूर और ममनून हूँ। आज की ये शाम एक शाम शहीदान वतन के नाम से मंसूब है, तो तमाम शायर इसी हवाले से आज एक के बाद दीगरे तमाम लोग आप सब से मुलाकात करेंगे और आपकी खिदमत में अपने अशार को पेश करेंगे। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आप जनाब NN बेचैन श्रीवास्तव जी। हामिद खलीलाबादी साहब को एजाज़ से नवाज रहे हैं जनाब महमूद खान महमूद साहब और जनाब बेचैन खलीलाबादी साहब। हामिद खलीलाबादी साहब बहुत ही अच्छे शायर हैं, उनके साथ साथ एक बहुत कामयाब नाज़िम मुशायरा भी हैं। अब उसके बाद मैं जनाब महज़र खलीलाबादी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आ जाएं और आपका भी एजाज़ होना है। महज़र खलीलाबादी साहब एक बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं इस इलाके के। मैं भी इनको आज पहली बार जो है पैंट और शर्ट में देख रहा हूं, इसके पहले आज तक मैंने इनको जो है सिर्फ कुर्ते में देखा था, तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैंने आपको आज इस रूप में देखा है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब महज़र खलीलाबादी साहब का इस्तकबाल हो रहा है। जनाब महमूद खान महमूद साहब और जनाब बेचैन खलीलाबादी साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तमाम लोग। अब इसके बाद मैं जनाब पवन सभा साहब से निवेदन करता हूं कि आप आ जाएं। आप भी बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी कवि हैं। अच्छा, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके इस्तकबाल कीजिए। उनका पवन सभा साहब का इस्तकबाल हो रहा है। जनाब डॉक्टर आशीष साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। पवन सभा साहब बहुत ही अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। अब इसके बाद मैं इस ज़िले के उस्ताद शायर जनाब शारिक खलीलाबादी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। नहीं, मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब शारिक खलीलाबादी साहब आरशी बस्तवी साहब को जो है एजाज़ से नवाजे। जनाब शारिक खलीलाबादी साहब आरशी बस्तवी साहब को माला पहना करके उनका इस्तकबाल करें और उन्हें एजाज़ से नवाजें। जी, जनाब शारिक खलीलाबादी साहब आरशी बस्तवी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियों से आप सब इस्तकबाल कीजिए जनाब आरशी बस्तवी साहब का। बहुत ही अच्छे शायर हैं। ज़िला बस्ती का नाम इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनका वहाँ का नाम पहुँचाया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त को निकाला और इस महफिल में शरीक हुए। हमारे बीच में डॉक्टर मंजीत साहब हैं, आ गए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर ऋषिदेव जी हैं, डॉक्टर ये नाजमा खान जी हैं, आप आगे आ जाइए। मैं हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और डॉक्टर वहीदुल हक साहब हैं और एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे बीच हम लोगों के भाग से आ गए हैं। डॉक्टर ये क्या नाम है, देखिए इतने बड़े आदमी हो गए, नाम वो भूल गया हूँ। बी एम राय असल में पहले जब डॉक्टर थे तो नाम याद रहा, तब हीरो हो गए हैं तो नाम भूल गया हूँ। ये अभिनेता हैं, बहुत फेमस अभिनेता हैं। तो मैं इनको देख के मुझे बेहद खुशी हुई और आने का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का। और इस महफिल की शान बढ़ाएंगे आप लोग, हम लोग तो डॉक्टर हैं ही। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब महमूद खान महमूद साहब से और मैं गुजारिश करता हूं जनाब पवन सभा साहब से कि वो भी आ जाए माइक स्टेज के ऊपर और आप
तीनों लोग मिल करके जनाब शारिक खलील आबादी साहब को एजाज़ से नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आप सभी लोग, जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा है तमाम लोग ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब शारिक खलील आबादी साहब का इस्तकबाल हो रहा है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब महमूद खान महमूद साहब को जनाब डॉक्टर बेचैन खलील आबादी साहब एजाज़ से नवाजें। अच्छा जी, जनाब अर्शी बस्तवी साहब शारिक खलील आबादी साहब को बैज लगा करके खैर मकदम और इस्तकबाल करेंगे। आप तमाम लोग ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब अर्शी बस्तवी साहब शारिक खलील आबादी साहब को बैज लगा करके उनका खैर मकदम और इस्तकबाल कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब महमूद खान महमूद साहब को पवन सबा साहब और बेचैन खलील आबादी साहब जो है महमूद खान महमूद साहब का इस्तकबाल करेंगे। इस महफ़िल को सजाने और संवारने में बड़ा खुसूसी किरदार आपने अदा किया है। इस महफ़िल के इनेकाद में आपका बड़ा खुसूसी किरदार रहा है। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं और आपकी दावत पर आज हम सारे लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, तमाम सामीन का, तमाम शायरों का मैं शंभूनाथ नर्सिंग मेमोरियल कॉलेज बधवा खलीलाबाद संत कबीर नगर में खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। यकीनी तौर पर आप सब की आमद ने हमारे इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल के वक़ार में इजाफा किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब महमूद खान महमूद साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल हो रहा है। जनाब पवन सबा साहब और बेचैन खलील आबादी साहब शारिक खलील आबादी साहब आपका खैर मकदम और इस्तकबाल कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक अर्शी साहब डेंटल सर्जन, दांतों का इलाज करते करते दिल का भी करने लगे। मैं उनको हाँ आप चलिए, हाँ चलिए आप जाइए, आप आ जाइए। आपका हम लोग अच्छा तो आप आ जाए। बहुत अच्छा। ये जो है अभी तक तो अभी हमने इनको कहा कि अब तक तो जुल्फ़े यार संवारी है आपने, आइए किसी गरीब के किस्मत संवारिए। तो अब ये जो है साथ में जो है देखिए दांतों के डॉक्टर होते हुए दिल के भी होने लगे हैं। हालांकि ये काम मेरा था लेकिन अब बीच बीच में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम लोग अब उम्र दराज हो गए हैं तो भाई अब नए नए अगली पीढ़ी के अब तौफीक साहब का बहुत अच्छे निजामत करता और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी होती है एक आध लाइन अगर झोल हो गया तो अपने सुधार देते हैं। ये बहुत बड़ी काबिलियत है इनके अंदर। लड्डुआ कहने दहला है आप लोगों का भी लड्डू पड़ा हुआ है। अब चूंकि इस नाते नहीं दिया, हाँ थोड़ा थोड़ा बस, हाँ इखलाक साहब आइए। प्रधान जी को विधायक बनना चाहिए लेकिन प्रधानी में खुश हैं, प्रधानी में खुश हैं, बड़ी खुशी की बात है। चलिए अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। शायरों के मेरे ख्याल से हो चुका है सबका। अब नहीं हमारा बाद में हो जाएगा वो। हमारे आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अशरफ साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि स्टेज पर आ जाएं और हम महमूद जी, डॉक्टर BM राय साहब, डॉक्टर वहीदुल हक साहब, डॉक्टर ऋषि देव
डॉक्टर मंजीत जी, डॉक्टर तारिक साहब, सब लोग आइए। और जो है महेंद्र बाबू, आइए हम लोग अपने डॉक्टर अशरफ साहब का सम्मान करते हैं। हमसे बस जूनियर है, बाकी आप लोगों से सीनियर हैं। कहते हैं पता नहीं कैसे हमारे बच्चे 4 हो गए। मुझे बड़ी हैरत इस बात की होती है। कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं कैसे 4 बच्चे हो गए, नहीं बड़ी बदनामी होती है। तो आइए डॉक्टर मंजीत जी आइए। तो ऐसे मतलब बेहद आ जाओ भाई महेंद्र बाबू, आओ सभी लोग मिल के गुलाब का फूल मारो, फूल लाओ जल्दी। इतना बड़ा आदमी जिले में कोई है नहीं। हम तो जान लीजिए हमारे ये मतलब जो है, जब भी मैं कहीं दुखी होता हूँ कभी तो इन्हीं को याद करता हूँ और 2 मिनट में मेरा दुख गायब कर देते हैं। ये दर्द हो, किसी प्रकार का तकलीफ हो तो यही हमारे काम में आते हैं। डॉक्टर अशरफ अली साहब, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब डॉक्टर बेचैन खलीलाबादी साहब को कि आप आ जाएं और आपका एजाज़ होना है। मैं जनाब महमूद खान महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप बस आप लोग रहिए जरा, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट बस लेंगे, बस 1 मिनट लेंगे। ये डॉक्टर साहब आइए, बस 1 मिनट, आप बस 1 मिनट। ये मैं ये डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर को कहूँगा थोड़ा इसको ओपन करें। ये हम लोग के लिए लीजेंड हैं डॉक्टर साहब जो है। हाँ, ये सरप्राइज़ हम सभी लोगों की तरफ से जो है, डॉक्टर साहब हम लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। तो ये सबसे अच्छा लगा। ये शेर मेरा देखिए, अभी तो सोचा ही था उनसे दिल लगाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। मतलब जो मैं सोचता हूँ मेरे लोग मतलब अपने लोग देखिए हमसे पहले में जान जाते हैं। बहुत खूबसूरत गिफ्ट, इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और फ़ोटो भी मेरी ऐसी छाट के लाए हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। मतलब अभी तो सोचा ही नहीं था उनसे दिल लगाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। मैं मंजीत साहब, डॉक्टर नाजमा जी को और इनके डॉक्टर रशीद और अपने सभी कोलीग्स को मतलब दिल से दुआएं शुभकामनाएं देता हूं। जो मेरे छोटे से बुलाव पर अपना 1000 कार्यक्रम छोड़ के भाग के आते हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। हमारे पास अल्फाज नहीं है इसके लिए। शुक्रिया। डॉक्टर ऐसे बस 1 मिनट लेंगे। डॉक्टर साहब हम लोग के लिए लीजेंड हैं, मतलब मेडिकल लाइन में ये हम लोग के लीजेंड है। डॉक्टर साहब हो गए, डॉक्टर अशरफ अली हो गए, काफ़ी सीनियर हैं और चाहते हैं कि इन लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम लोगों के ऊपर। डॉक्टर साहब हमारे जो है इस जिले क्या इस मंडल की एक शान है। इन्होंने जो है हर फील्ड में ये अपने आप को आगे किए हैं और हर फील्ड में इन्होंने एक माइलस्टोन कायम किया है, जो आने वाली जो नस्लों के लिए एक यादगार रहेगा। और एक ऐसा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि जिसको पहुंचना या वहाँ तक मुश्किल काम है। ये शेर जो है मरने के बाद काम बहुत अच्छा लगा। ये नहीं काम कर रहा लेकिन मरने के बाद चैम्बर में लगे। डॉक्टर साहब कई शेर मरता है। नहीं रखवाता हूँ। इसी क्रम में अब मैं बेचैन खलीलाबादी साहब का इस्तकबाल करने के लिए स्टेज के ऊपर जनाब शारिक खलीलाबादी साहब को आवाज़ देता हूं। जनाब इसरार अहमद ख़ान साहब को आवाज़ देता हूं कि आप भी आ जाएं। जनाब नवेद अहमद ख़ान साहब आप भी आ जाएं। अब्दुल मतीन साहब, वसी भाई, जाफ़र साहब, इतने लोग आ जाएं स्टेज के ऊपर। डॉक्टर बेचैन खलीलाबादी साहब को सम्मान से नवाजें। आप सब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम आप स्टेज के ऊपर आ जाएँ।
बेचैन खलीलाबादी साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल हो रहा है। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब बेचैन खलीलाबादी साहब का। बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक है हमारे इस ज़िला, ये जो इनका हॉस्पिटल है शंभूनाथ नर्सिंग मेमोरियल कॉलेज, ये पूरे हिंदुस्तान भर में मशहूर है। तमाम लोग यहाँ करके शिफा होते हैं। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी शानदार महफिल का इनेकाद किया और इतने अच्छे सामाइन से मिलने का मौका फराहम किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर शारिक खलीलाबादी साहब के दामाद जनाब शाहिद खान साहब आए स्टेज पे। मैं शारिक खलीलाबादी साहब के दामाद क्या नाम है जनाब शाहिद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप भी स्टेज के ऊपर आ जाएं और आपको भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। तो बराए करम मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो आप भी स्टेज के ऊपर आ जाएं और जनाब महमूद साहब के हाथों से अपने एजाज़ को हासिल। मैं डॉक्टर तारिक साहब से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी आ जाएं। डॉक्टर अर्शी साहब भी आ जाएं। दामाद हैं भाई तो सबके ही हैं, तो हम चाहते हैं कि जो है जो हमारे ग्रुप के उम्रदराज लोग हैं वो आके इनका जो है सम्मान करें। शाहिद साहब का दीजिए बैच पहले लगाइए। बहुत अच्छा पहनाइए उसको। वाह, तालियां जारी रहे। अरे बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए बैठिए। अब ये हो गया, अब कोई डॉक्टर से बुला लीजिए। मामू साहब आ जाइए। डॉक्टर साहब को बुला साल है ना, हाँ है ना, बुलाइए। और देखिए वसीम साहब अभी नहीं आए हैं। वसीम खान साहब शायर। अरे यार हमारा इतना खूबसूरत भाई गिरे ना पावन उसको अभी हटा दिया जाएगा, अभी रखवा देंगे। ले आइए। नहीं उसको हटा दिया जाएगा, नहीं गिर गया तो बड़ी इतना खूबसूरत। डॉक्टर मंजीत साहब, डॉक्टर नाजमा जी, डॉक्टर ऋषिदेव जी, डॉक्टर वहीदुल हक साहब और फिल्मी अभिनेता एवं डॉक्टर शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बी एम राय साहब। और उस ग्रुप में और कोई डॉक्टर है जो कोई छूट तो नहीं रहा? अशरफ साहब सम्मानित हो गए हैं। अब आप लोगों का सम्मान आज ये करेंगे। इन लोगों का सम्मान डॉक्टर अशरफ साहब करेंगे और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अशरफ साहब आ जाएं। आप लोग भी आ जाएं। आइए। आज डॉक्टर अशरफ साहब कुछ जवान लग रहे हैं, अभी तक तो बहुत बूढ़े थे। आज जो है कुछ जवानी इनकी मतलब आ गई है। तो मैं लो भाई मामू साहब आइए।
साल और दीजिए, माला भी हाँ लाइए पहनाइए। यही सब जान लीजिए आने वाले 10 साल बाद के हीरो हैं। अभी तक तो मान लीजिए कि माला तो उनको मंजीत जी नाजमा जी को पहनाएंगे, एक माला नाजमा जी की दो मंजीत जी को पहनाएंगे। यही पे जो है दोनों प्रोग्राम हो जाएगा, जिससे ये न रिश्ता कमज़ोर न होने पावे। भाई दिक्कत यह है कि किस डॉक्टर को कौन नर्स भा जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, तो ये इनको मजबूत बनाए रखेगा। हाँ हाँ, पिछली बार भी तो आप पहनाए हैं। बहुत ही ये कैमरा आना चाहिए, साल दीजिए। और अरे वाह क्या बात है, ये देखिए। ऐसे ही होता है कि डॉक्टर नर्स पर मरते हैं और मरीज फर्श पर मरते हैं। अब ये डॉक्टर वहीदुल हक साहब का सम्मान डॉक्टर अशरफ अली साहब करेंगे। और आए थे तो बच्चे थे, अब देखिए बूढ़े लग रहे हैं थोड़ा। बहुत डॉक्टर BM राय का सम्मान मैं खुद करूंगा। और ये जो है इनकी बहुत फिल्में इनकी बन चुकी हैं। मेरे यहाँ एक आदमी काम करता है, बड़ा खलनायक है वो, मतलब वो उसका काम करते हैं। तो एक पिक्चर में उनको मार रहे थे वो इनको, तो आए एक दिन, कहा भाई ये गलत है बात है। तो कहे क्या हो गया सर? हमने कहा कहे वो पिक्चर में रोल था मेरा मारने का, बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती है, सामने से हैं खैलाबाद के। तो हम कहे भाई यार रोल या तो करो तो हमें दिखाओ ना, और अगर भाई डॉक्टर साहब मारे होते तो हम थोड़ा खुश होते। अब तो डॉक्टर साहब के जो मार ये सह रहे थे, फिर भी सम्मान किया जा रहा। चलिए डॉक्टर ऋषिदेव साहब, जहाँ पे डॉक्टर मंजीत जी रहेंगे, डॉक्टर ये अपने वहीदुल हक साहब हैं, वहाँ इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद आ जाते हैं। लगाइए इसको। अच्छा हाँ, और वो जो कभी कविता पढ़ के गए हैं सतीश जी, आ जाइए आइए। बहुत हिम्मत और हौसला अफजाई है आपका कि बहुत अच्छा आपने पढ़ा, और पहली बार में मंच पे, हमारे ख्याल से पहली बार पढ़े और पढ़े, पहली बार मंच पे गए हैं और हाथ पैर नहीं हिला पहले बार में, ये बहुत बड़ी बात है। एक गालिब का एक शेर है, पहले असद लिखते थे, असदुल्ला खां गालिब, कि असद खुशी से हाथ पांव मेरे फूल गए, असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, उसने कहा जरा मेरे पांव दाब तो दे। तो मतलब उनके हाथ पर उसने, महबूबा ने कहा मेरे पांव दबा दे। तो हम लोग जैसे पहले बार जब मंच पर जाते थे तो पैरवा ऐसे डग 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 हिलता था, और सतीश जी का एकदम हिला नहीं, तो इसका मतलब कि मंच के सधे हुए हैं। और कौन बचा? अब मैं आवाज़ दूंगा अपने छोटे भाई अजीत यादव जी को, आए उन्हें अंग बख्श दे के सम्मानित किया जाएगा। हाँ कयूम डॉक्टर साहब कयूम आए, 1 लाख। हमारे बीच में हमारे पटीदार फेटार, मतलब जो भी कहिए सब एक का है, अजय बाबू हैं, अजय श्रीवास्तव उर्फ गुड्डू। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में साहिब दीवान
जनाब वसीम खान वसीम साहब आ गए हैं। सीधे मंच पे आ जाएं आप। आपका पहले हम लोग हार्दिक स्वागत कर दें, उसके बाद मुशायरा की शुरुआत तुरंत हो जाए। चलिए दीजिए। हमारे मंजीत बाबू ने जो शेर लाया मैं उसको भूल गया था, लिखा किसी ज़माने में भूल गया, लेकिन आपने उसको जिंदा कर दिया। और उस जो है शेर के पीछे का राज अब मुझे याद आ गया। आज के मतलब उस ज़माने की बात याद आ गई कि अभी तो एक हमारे मतलब दिल में रहते हैं मंजीत जी, उन्होंने एक शेर मेरा फोटो करा के लाए हैं। अभी तो सोचा ही था उनसे दिल लगाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। बहुत बढ़िया शेर, मुझे खुद अच्छा लगता है। ये वसीम खान साहब, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने ज़िले के साहिब दीवान के अकेला शायर हैं इस उसके मैं लाइए। अरे यार सही बात है, इतना इनका हुआ कि नहीं? गुड्डू बाबू का अभी नहीं हुआ, तब का हो यार हो। हमारे पत्रकार का स्वागत पत्रकार ही करेंगे। गुड्डू बाबू का स्वागत हमारे उस्ताद साहब जो है वो पवन सभा साहब करेंगे। लाइए मंगवाइए, इसी समय मंगा लीजिए। पवन सभा साहब से गुजारिश है कि हमारे छोटे भाई और इनके रिश्तेदार भी हैं। हो गया अखलाक? हाँ हो गया। नहीं, अरे वाह भाई, देखिए एक गिफ्ट और आ गया उसी फोटो में। नहीं फोटो बदला हुआ है। इससे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा, इससे ज़्यादा मेरे तारीफ में कोई लिख नहीं सकता है जो वसीम साहब ने लिख दिया है। मैं खुद पढ़ता हूँ इसको। अभी मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर आप देखिए आप लोग ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। देख दुखियों के दुखों को, जिसका मन बेचैन है, वह हजारों दुख के मारे व्यक्तियों का चैन है। क्या लाइन लिखा है इन्होंने। देख दुखियों के दुखों को, जिसका मन बेचैन है, वह हजारों दुख के मारे व्यक्तियों का चैन है। आपकी झोली है एक बृहद समंदर के समान, कर रहे व्यतीत जीवन पर कलंदर के समान। एकदम सही लाइन है, एकदम कलंदर की ज़िंदगी जीता ही हूँ, उसमें कहना नहीं कुछ है। हर घड़ी कृपाएं हैं हर एक दुखी नर नार पर, चैन वितरित हो रहा बेचैन तेरे द्वार पर। क्या बात है, चैन विचरित हो रहा बेचैन तेरे द्वार पर। बाकी लाइन खुद सुनाएंगे। चलिए मैं अभी और मीर के प्रतिनिधि हो या मिर्जा के दूत हो, लाल हो उर्दू को या हिंदी जबा के पूत हो, वारिसे खुसरू कहूँ या नामिती प्रसाद का, तेरे स्वर का चौदिशा नारा है जिंदाबाद का। शब्द के राजा हो या अल्फाज के सुल्तान हो, जायसी हो या बिहारी या कोई रसखान हो, जब खलीलाबाद का इतिहास लिखा जाएगा, तुमको स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अजय बाबू हमारे छोटे भाई हैं, हम लोगों की दुश्मनी पुरानी है, चलती रहती है और फिर आपस में मिलते जुलते रहते हैं। बैठ लो भाई। इखलाक साहब, जब खलीलाबाद का इतिहास लिखा जाएगा, तुमको स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा, याद रखा जाएगा।
खलीलाबाद के इतिहास लिखा जाएगा, तुमको स्वर्णिम अक्षरों में याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा। अब इखलाक साहब आ जाएं और नाम बताओ, जल्दी बताओ। ये हमारे पवन सभा साहब भी सम्मानित करेंगे, बहुत भागते हैं सम्मानित करने से। आज टोपी का इनके कह रहे हैं, टोपी खरीदने में हमको जो नकदम हुई है हम ही जानते हैं। 6 महीने का खाना पीना रोके तो एक टोपी खरीदे हैं। शायर के पास होता क्या है, वास्तव में बता रहा हूँ कि 5 रुपया पॉकेट में शायरों के नहीं होता है। इसरार साहब आ जाएं, इसरार साहब आ जाएं। अरे सर, ये शेर आप पे एकदम सही फिट है जो भी आपने पढ़ा कि जब खलीलाबाद का इतिहास लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में आपको याद रखा जाए। बहुत सही है, बहुत शानदार है सर, शुक्रिया आप। हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूं, लेकिन यह है कि लोगों की चाहत है तो मैं जरूर जिंदा रहूंगा। नहीं सर, हम लोग सुनते आए हैं सदियों पहले कबीरदास ने कहा था, बुरा जो देखन में चिला बुरा मिला ना कोई। गालिब ने लिखा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सदियों पुरानी बात याद है, लेकिन सर जब संत कबीर नगर का 5-4 सदियों के बाद निकाला जाएगा तो फिर ये जो NN श्रीवास्तव है ये मेमोरियल को याद किया जाएगा सर। शुक्रिया बहुत बहुत। इखलाक साहब, हाँ, इसरार साहब को सम्मानित हमारे पवन जी करेंगे। और कौन बचा है? किसान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने लाखों बच्चों को जो है डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, बड़े बड़े नेता अभिनेता। मैं उनको अरे मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अरे खुशी की बज़ में क्या काम है जलने वालों का। इखलाक साहब, खुशी की बज़ में क्या काम है जलने वालों का। हाँ, अगर मोमबत्ती जल रही है तो उसको जलना नहीं चाहिए, खुशी की महफिल है। आखिर कोई जल रहा है ना, तो उसको जलना नहीं चाहिए। और कौन बचा है? चलिए मुशायरे का देखिए, ये आपका जो सम्मान है आपके चेहरे की मुस्कुराहट खाली बताता, बाकी कुछ नहीं है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, वही सम्मान है। कौन? जावेद साहब आ जाएं। मैं और ये फिरोज साहब एक साथ पढ़ते थे, 1 साल मुझसे सीनियर थे, और महमूद साहब मेरे साथ में ही थे। हम लोग दोनों ने हाई स्कूल एक साथ में किया था। हम लोग बस्ती खैर इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। 91-92 का ज़माना था, 91 ही था। एक पिक्चर आई थी सर, चांदनी, श्रीदेवी की पिक्चर थी, और उसमें एक गाना बहुत हिट हुआ था, मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ हैं। मैं बताऊं आपको कि प्रिंसिपल साहब ने उस पिक्चर को 26 बार देखा था, और ये सिर्फ जाते थे वही गाना सुन के चले आते थे। और महमूद साहब का भी एक किस्सा आधे मिनट में बता दूं। एक दिन मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था सर, जूरी होके। कहते हैं कि शायर के दिल में सबसे पहले शायर ही हर चीज़ को लेता है, शायर की कलम चलती है। कहते हैं कि अगर रात लंबी है तो सुबह भी होगी। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था तो ये लड़ुआ एक गांव है, वहीं रुक के कुछ लिख रहे थे। तो मैं इनसे पूछा पीछे कि क्या कर रहे हो। कहा एक लाइन बनाया था 4 दिन पहले, दूसरी आज बनी है बाबू, अभी यही नोट कर रहा हूँ। हमारे खैर कॉलेज में हम लोगों के एक उस्ताद थे, वो नाट इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उनको कोई अगर आदाब कर ले तो गुस्सा आ जाते थे, अरे यार तुमने मेरा शेर ख़राब कर दिया। हमारे बीच में जूरी के, हाँ, ये आरसी साहब जी, बहुत शुक्रिया। अब तकरीबन इनामात का वक्त तो ख़त्म ही हो रहा है। आखिरी वक्त में याद ये आया कि JK मीडिया, हेलो महमूद भाई, JK मीडिया दुनियाए मुशायरा का एक अजीम चैनल है।
ये जो हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बैरूनी ममालिक में आज भी देखा जा रहा है लाइव प्रसारण, तो ऐसी शख्सियत को क्यों महरूम रखा जाए? इसलिए कि वो अदब की खिदमत हम लोगों से ज़्यादा वो कर रहे हैं। इसलिए जावेद कलीम साहब से गुजारिश है कि वो आप तशरीफ़ लाएं और महमूद भाई और डॉक्टर साहब जो है उनको एजाज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तालियां कमज़ोर क्यों हो जा रही हैं? ऐसे वक्त में वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसलिए कि तालियां से खून बढ़ता है, सुनने में आता है ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़े एहतराम के साथ हमारे बीच में तशरीफ़ लाए जूरी गांव से चल के आए मौलाना हमीदुल्लाह साहब को आवाज़ दूंगा और डाइस पे आए और उनका सम्मान होना है। आइए। जी जी जी